बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार तिब खान और आप देख रहे हैं GNA+। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब के तर्जमान हैं नियाज़ुल्लाह खान। नियाज़ साहब, सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब का जो अलकादर केस है वो भी एक लंबी तारीख डल गई है, 26 की तारीख आ गई। इसके अलावा जो तोशाखाना 2 रेफरेंस की जो समाअत हो रही थी वो भी 1 जुलाई तक मुलतवी होगी। इस हवाले से कानूनी राय क्या है आप लोगों? देखें सरदार साहब, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी को छीन लिया गया है। अदलिया एग्जेक्टिव के महतहत कर दी गई है। इमरान खान का आपने इंटरव्यू सुना होगा, लोग बाहर की मिसालें देते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपका जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव के लोग बैठेंगे, MNA, जी जी, तो आप उनसे वोट लेके अगर कोई जुडिशल कमीशन में जज तैनात करेंगे तो वो आपके जज जो हैं वो एग्जेक्टिव के अंडर आ जाएंगे। और यही वो चाहते थे। आपको पता है, नून लीग तो वो थी जो कोर्ट्स पे हमले करती रही, और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे मनपसंद फैसले हैं। आपको याद है वो जस्टिस कजूम वाला, उस टाइम भी उन्होंने यही किया था, करते थे। उनके टेलीफोन टेप हुए हैं। जी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, उन्होंने भी हमेशा अपने जज लगाए। अब देखिए, जज एक ऐसा मनसब है काजी का, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, उसके अंदर ये काजी अल्लाह ताला की सिफत है। बेशक और वकील, मेरा भी जो नाम है या वकील हो, ये भी अल्लाह की एक सिफत है। बेशक अल्लाह पाक के जो सिफाती नाम है, जब अल्लाह मुझे काजी बनाए तो मुझे भूल जाना चाहिए कि मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है या मेरी बेटी। मुझे इंसाफ करना है अल्लाह को देख के कि जो इंसाफ होता है। इसी वजह से आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी में फ़ातिमा भी सामने होती तो अगर वो भी चोरी के इल्ज़ाम में होती तो उसके भी हाथ काट देते। इसे यानी आपको अल्लाह ने इतना मनसब दिया। तो जहाँ तो आपने जस्टिस काजी फ़ाइसा को देख लिया, जिस तरीके से एक आवाम का वोट जो कि आइन कहता है, ताकत देता है उनको राइट ऑफ वोट की, और वो सीक्रेट बैलेट जिसको दें, वो हक भी छीन लिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी से जब से वोट का हक छीना, उसके बाद उस वोट का हक छीन के आप फार्म 47 की आपने असम्बली बना दी। वो असम्बली कौन सी कि एक तो फार्म 47 पे 17 सीटों वाले लोग, और सिंध में 25 सीटें लेके, सारी सीटें लेके वो असम्बली बन गई। पहली बात ये, मैं तो इस असम्बली को भी नहीं मानता, क्योंकि असम्बली ही इस तरीके से आई है, उनके पास वोट नहीं है। फिर जो आपने सवाल किया, उसके बाद क्या किया कि 26 अमेंडमेंट की। एक आपके पास असम्बली गलत है शुरू में, फिर आपने क्या किया कि आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द नंबर ऑफ़ द हाउस। नंबर ऑफ़ द हाउस क्या है कि आपके अगर NA के मेंबरान जितने हैं वो सारे होने चाहिए। ये नहीं है कि असम्बली के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो उससे 2/3 मेजॉरिटी। नो, हाउस का नंबर है, अगर 400 या 240 नंबर है तो वो पूरा होना है। एक तो वो नंबर पूरा नहीं था हाउस का, क्योंकि रिज़र्व सीट नहीं थी। दूसरा है कि सेनेट का इलेक्शन KPK का नहीं हुआ। फार्म 47 की असम्बली, उसके बाद हाउस इनकम्प्लीट होना और 26 अमेंडमेंट करना। उससे आगे जुल्म क्या हुआ कि एक और जुल्म कर दिया कि उस असम्बली में लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके वोट पूरे किए गए। आपने देखा था उस दिन के किस तरीके से लोगों को लाया गया। फिर आप करने क्या जा रहे हैं, आपने अमेंडमेंट करके अदलिया की आज़ादी को, जो 175(3) में थी कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव अलहदा होगी, और ये कोशिश की गई थी, लेकिन आपने फिर वही एग्जेक्टिव को ताकत दे दी और अदलिया की आज़ादी छीन ली। इसका सवाल सबसे बड़ा किसका है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। आपका आज इंटरव्यू बड़ा अहम है। मैं क्योंकि विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जो मेरे साथ अदलिया की तहरीक में भी थे, मिस्टर जस्टिस अतर मनल्ला साहब थे, मिस्टर जस्टिस शहजाद अहमद घेबा साहब थे, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, यही जो हमारे चीफ जस्टिस हैं आफरीदी साहब थे, हम सारे लोग 2007 से लेकर 2009 तक अदलिया की तहरीक का पार्ट एंड पार्सल थे। हम कहते थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपना रूल ऑफ लॉ, अप होल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैं 3 क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ
कि ये देखें कि 26वीं तरमीम से आपकी आज़ादी छीन ली गई। आप तो हमारे साथ ये नारा लगाते थे कि अदलिया की आज़ादी तक जंग रहेगी। अब आज आपको देखना चाहिए कि अदलिया की आज़ादी जो है वो अंडरमाइन की गई है। और आईन की प्रियम्बल, मैंने मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ख़ताब सुना है मिनॉरिटी को चीफ जस्टिस या का बन, क्योंकि सीनियर प्यूनी जज थे, तो उन्होंने इतना खूबसूरत एड्रेस किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आईन का प्रियम्बल भी पढ़ लें ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु में हम कहते हैं रियासती मदीना एक कॉन्स्टिट्यूशन, आपने मिनॉरिटीज़ के हकूक़, जब एक आइन बन जाता है, रियासत वजूद में आ जाती है, तो उस टाइम रियासत का काम है इंडिविजुअल्स का उनके हकूक़ देना। तो आप सल्लल्लाहु ने भी मिनॉरिटी को हकूक़ दिए। तो उन्होंने मिनॉरिटीज़ को एड्रेस करते हुए कहा कि आइन की प्रियम्बल के अंदर लिखा है कि मिनॉरिटीज़ के राइट्स हैं। राइट। ये अल्लाह करे कि ये शाह साहब भी मेरा इंटरव्यू सुने, क्योंकि मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ जंग की बातें नहीं करता, आइन की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह ये भी उनको सोचना चाहिए, अगर मैं होता जज, शुक्र है कि मैं तो उस मनसब पे नहीं हूँ, मैं शुक्र अल्लाह से अदा करता हूँ कि अगर मैं होता वहाँ पे तो कम अज़ कम मैं आज उस कुर्सी पे ना बैठा होता, मैं वहाँ से रिज़ाइन करके आ जाता। इस वजह से आ जाता कि 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया की आज़ादी को छीना गया। और ये भी प्रियम्बल में लिखा है आइन की, उसमें लिखा हुआ है कि अदलिया की आज़ादी उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा, यानी उसकी 6 में थी कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव अलहदा होगी, और ये कोशिश की गई थी, लेकिन आपने फिर वही एग्जेक्टिव को ताकत दे दी और अदलिया की आज़ादी छीन ली। इसका सवाल सबसे बड़ा किसका है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। आपका आज इंटरव्यू बड़ा अहम है। मैं क्योंकि विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो मेरे साथ अदलिया की तहरीक में भी थे, मिस्टर जस्टिस अतर मनल्ला साहब थे, मिस्टर जस्टिस शहजाद अहमद घेबा साहब थे, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, यही जो हमारे चीफ जस्टिस हैं आफरीदी साहब थे, हम सारे लोग 2007 से लेकर 2009 तक अदलिया की तहरीक का पार्ट एंड पार्सल थे। हम कहते थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपना रूल ऑफ लॉ, अपहोल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैं 3 क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ कि ये देखें कि 26वीं तरमीम से आपकी आज़ादी छीन ली गई। आप तो हमारे साथ ये नारा लगाते थे कि अदलिया की आज़ादी तक जंग रहेगी। अब आज आपको देखना चाहिए कि अदलिया की आज़ादी जो है वो अंडरमाइन की गई है। और आइन की प्रियम्बल, मैंने मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ख़ताब सुना है मिनॉरिटी को चीफ जस्टिस या का बन, क्योंकि सीनियर प्यूनी जज थे, तो उन्होंने इतना खूबसूरत एड्रेस किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल भी पढ़ लें ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु में हम कहते हैं रियासती मदीना एक कॉन्स्टिट्यूशन, आपने मिनॉरिटीज़ के हकूक़, जब एक आइन बन जाता है, रियासत वजूद में आ जाती है, तो उस टाइम रियासत का काम है इंडिविजुअल्स का उनके हकूक़ देना। तो आप सल्लल्लाहु ने भी मिनॉरिटी को हकूक़ दिए। तो उन्होंने मिनॉरिटीज़ को एड्रेस करते हुए कहा कि आइन की प्रियम्बल के अंदर लिखा है कि मिनॉरिटीज़ के राइट्स हैं। राइट। ये अल्लाह करे कि ये शाह साहब भी मेरा इंटरव्यू सुने, क्योंकि मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ जंग की बातें नहीं करता, आइन की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह ये भी उनको सोचना चाहिए, अगर मैं होता जज, शुक्र है कि मैं तो उस मनसब पे नहीं हूँ, मैं शुक्र अल्लाह से अदा करता हूँ कि अगर मैं होता वहाँ पे तो कम अज़ कम मैं आज उस कुर्सी पे ना बैठा होता, मैं वहाँ से रिज़ाइन करके आ जाता। इस वजह से आ जाता कि 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया की आज़ादी को छीना गया। और ये भी प्रियम्बल में लिखा है आइन की, उसमें लिखा हुआ है कि अदलिया की आज़ादी उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा, यानी उसकी सिक्योर होगी आज़ादी। लेकिन इस पार्लियामेंट में जो स्पीचेज़ हुई, उन्होंने ऐसी स्पीचेज़ जहरीली की। मैं सुन रहा था वो जिस तरीके से स्पीचेज़ होती रही, मैंने बिलावल की स्पीच सुनी, उन्होंने तो हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमने इनका डंग
छीन लिया है, डंग मार दिया है। और भाई आप आज़ाद अदलिया के ऊपर ऐसी बातें, जब जिस मुल्क में आज़ाद अदलिया नहीं होगी, जिस मुल्क में अदारे आज़ाद नहीं होंगे, रियासत में जितने अदारे, आपको याद है कि अदलिया की तहरीक में एतजाज़ एहसन ने एक नज़म पढ़ी थी, उसमें ये कहा था कि रियासत आज़ाद होनी चाहिए, अगर इकाइयाँ आज़ाद नहीं होंगी तो आप कहाँ से कहेंगे कि जी आज़ादी है, तो आपका रियासत होगी माँ के जैसी। ये उनकी एक नज़म थी, ये इसका उन्वान था। तो आप आज़ादी आपने देनी है अदारों को भी। लिहाजा सबसे पहला क्वेश्चन मैं बड़े अदब से अपनी जुडिशरी को कहता हूँ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आप पे है। आज एक आदमी जेल में 180 मुकदमात भुगत के रहा है और वो कहता है कि मुझे जेली मुकदमात में डाला गया और मुकदमात भी ख़त्म हुए। और अल कादिर आपने पूछा, हम ये कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि हमारा केस लगा दें। ये तो देखें, ये अब बिल्कुल एक चीज़ें एक्सपोज होगी। मैं कहता हूँ कि मेरा केस लगाएं और फैसला जो भी करें, आप मेरे ख़िलाफ़ फैसला करें, मेरे हक़ में करें। जेली मुकदमात में डाला गया और मुकदमात भी ख़त्म हुए। और अल कादिर आपने पूछा, हम ये कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि हमारा केस लगा दें। ये तो देखें, ये अब बिल्कुल एक चीज़ें एक्सपोज होगी। मैं कहता हूँ कि मेरा केस लगाएं और फैसला जो भी करें, आप मेरे ख़िलाफ़ फैसला करें, मेरे हक़ में करें। और अदलिया मजबूर है। अच्छा, ये मजबूर है। इस मजबूरी पे, और आपने देखा कि हम जेल में भी जाते तो इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो 26वीं तरमीम का है, और इसी तरह अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही। लिहाजा पाकिस्तान में इस टाइम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कहीं नज़र नहीं आ रही। ये तमाम जजेस को सर जोड़कर सोचना चाहिए कि ये हमारा अदारा है, इसको हमने बचाना है। और इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो वही जंग है कि हकीकी आज़ादी। पाकिस्तान आज़ाद हुआ लेकिन आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिली। इसी वजह से अशराफिया और माफिया और फार्म 47 की पैदावार वो पूरी जंग लड़ रहे हैं एक आदमी के ख़िलाफ़ जो ना कि सरमायादार है ना जागीरदार है। वो आपके और आपकी आइंदा नस्लों के लिए वो काम करना चाहता है जो वेलफेयर स्टेट का काम है, तो वो उसको रोक रहे हैं, सिस्टम रोक रहा है उसको, लेकिन सिस्टम अब कमज़ोर हो चुका है इंशाल्लाह। नसब लास्ट में ये बताएं, 30 मई को मैं बतौर सहाफ़ी वहाँ प्रोसीडिंग देखने गया रियाला जेल में, 8 माह बाद एक्सेस हुआ मुझे भी। ये बताएं, इमरान साहब ने बड़े वाज़ेह और बड़े दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि जो पार्टी रहनुमा मेरी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता या मुझे डिफेंस नहीं कर सकता तो वो मुझे बताया, मैं उसको हटा देता हूँ, उसकी जगह आम जो वर्कर है, जो नज़रियाती वर्कर है, उसको मैं आगे ले आता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जेल से ख़ुद इस तरीक़ को लीड करेंगे और मुल्क भर में तरीक़ चलाएँगे, ना कि इस्लामाबाद की काल देंगे पहले की तरह जिस तरह उनके वर्कर्स को शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे किसी को भी, बल्कि मुल्क भर की तरीक़ चलेगी। क्या वजह है कि आपके जो पार्टी के जो बाहर के चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, उनका बयानिया हम देखते हैं, खान साहब के जो नैरेटिव है उससे बहुत यकसर तब्दील होता है। इसी तरह जो गंडापुर साहब हैं वो अब कह रहे हैं कि हम असले लेकर आएंगे, हम गोली अगर किसी ने मारी तो हम गोली मारेंगे, जबकि इमरान साहब का तो स्टेटमेंट ही हो रहा है, वो तो उन्होंने कहा हम पीसफुल करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ भी करेंगे। तो गंडापुर साहब को इस तरह का बयान देने की क्या ज़रूरत है कि असला देंगे और असला लाएंगे? देखें तैयब साहब, मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ी मुश्किल तहरीक थी जो लैस मूवमेंट, अदलिया की आज़ादी की मूवमेंट चली, जब चौधरी इफ्तिखार को और जजेस को डिपोज किया गया था। उस तहरीक में हमने पूरा पाकिस्तान जगह जगह पे सड़कों पे गए और 2 साल हम रोड पे रहे, और वो तहरीक इससे भी मुश्किल थी क्योंकि वो एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थी और एक गमला तक नहीं टूटा। हालांकि वकीलों को, इनोसेंट वकीलों को, आपको याद है कराची बार में हम गए, हमारे ऊपर हमला हुआ एयरपोर्ट पे, साहिवाल बार गए, वहाँ पे हम पे हमले हुए, एक एक जगह पे हम पे हमले, लेकिन वकला ने उसको बर्दाश्त किया, उसका जवाब वो नहीं दिया, क्योंकि हम यकीन करते हैं कलम पे, हम यकीन करते हैं आइन की बालादस्ती पे, हम यकीन करते हैं रूल ऑफ लॉ पे और इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे। हमने 2 साल लोगों को एजुकेट किया और लोग हमारे साथ कौन खड़े हुए? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सिविल सोसाइटी खड़ी होगी। हमें याद है कि इस शराय दस्तूर पे सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ होती थी। यानी हमने लोगों को एजुकेट करके उनको बता दिया कि आइन का चैप्टर 2 आपके बुनियादी हकूक़ की बात करता है, आपकी आज़ादी की बात करता है, प्रेस की आज़ादी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है।
तो लोग हमारे साथ चल पड़े। अभी जो आपने इमरान खान उस तहरीक में हरावल दस्ते की तरह मेरे साथ था, मैं बार का सदर था, और उस टाइम नवाज शरीफ 10 साल का एग्रीमेंट करके बाहर जा चुका था उसी डिक्टेटर के साथ, और पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ के लोग भी बेनज़ीर बाहर बैठी थी। मुझे याद है कि जब चौधरी इफ्तिखार के घर पे झंडा लहराने आए तो उनके पास एक ही जगह था, चौधरी इफ्तिखार और लैर्स मूवमेंट, वो वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने दोबारा जो अपना सांस लिया, रिस्टोर हुई जो डेमोक्रेसी, वो वकला ही उसका आईना बने। ये लिखा गया किताबों में कि वकला की वजह से दोबारा जमहूरियत बहाल हुई। ये बड़ा अहम फ़िक्र है आपके लिए कि वकला लैर्स मूवमेंट से जमहूरियत बहाल हुई, और जिस पे हमारे जजेस को भी पता है कि वकला ने कितनी मेहनत की, और सिविल सोसाइटी और मीडिया ने। अब जो इमरान खान की बात है, इमरान खान उस तहरीक में हमारे साथ था। इमरान खान 1996 से उसकी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, जो जस्टिस पे है, जो एक तहरीक है, जो रूल, जो बात ही उसका मैंडेट, उसका स्लोगन भी रूल ऑफ लॉ है। वो कहता है आइन की बालादस्ती, वो तो आज से पहले कर रहा है, वो तो आप वसल्लम की ज़ात से शुरू करता है ना कि उस टाइम की मैं वो आइन की बालादस्ती और कानून, क्योंकि रियासत मदीना बनी इसी पे है। तो क्या इमरान खान तशद्दुद सोच सकता है? इमरान खान ने ये बता दें कि सबसे बड़े जलसे पाकिस्तान में किसने किए? इमरान खान ने किए। और कहाँ आपने एक देखो, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में रिकॉर्ड जलसा है, कराची में रिकॉर्ड है, KPK में इमरान खान के रिकॉर्ड हैं, और कभी भी इमरान खान ने किसी को नहीं, क्योंकि इमरान खान तो वो एक खिलाड़ी भी है, वो एक विजनरी लीडर भी है, वो पढ़ने वाला आदमी। वो नहीं कहता तशद्दुद करें। देखो इनकलाब वो लेके आया पाकिस्तान में, जो लोगों को चेंज लाया, वो अब लोगों को इमरान खान की हर स्पीच को लोग गौर से सुनते हैं। इमरान का एक एक लफ्ज़ जो है ना, क्योंकि वो एक एक लफ्ज़ जब बोलता है ना, कुरान का हवाला दे, अहादीस का दे, या वो आप सल्लम की पूरी हिस्ट्री का हवाला देता है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं और लोगों को बताता है कि आपको, जब वो कहता है ना कि एक रियासत दो दस्तूर, तो अब लोगों को समझ आ गया कि यार ये है, अमीर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और है। और जब वो कहता है कि आइन की बालादस्ती और कानून, जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो सारे बराबर हो जाएंगे। यही वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जब मगरब ने उठाया तो वो आगे चले गए। अब आप जाएँ, आप पूरे मगरब में जाके देखें, कंसेप्ट उसने हज़रत उमर लॉ पढ़ाया जाता है, यानी पूरा कंसेप्ट उन्होंने। अब इमरान खान की तरफ आपने कहा, कभी भी इमरान खान नहीं कहता इमरान खान या मैं हूँ वकील, हमने, क्योंकि मैं तो एक आदमी की बात करता हूँ जिस तर्जमान में इमरान खान का हूँ। हम पर देखें, अगर 2 साल से झूठे मुकदमात भुगत रहा है, बैठा है ना, कभी उसने कहा कि बाहर जाकर तशद्दुद करो, कभी भी नहीं कहा। हम उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि फार्म 47 वाले तो बचते बचते, देखें आइन में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, कानून में एक आदमी के ख़िलाफ़ इतने झूठ बोल बोल के आइन को भी तब्दील कर दिया और इलेक्शन एक्ट को भी तब्दील कर दिया, और अभी भी खौफज़दा हैं कि यार कैसे बचें। 27वीं तरमीम ले आएँ, 28वीं तरमीम ले आएँ, यानी बच ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो खड़ा हो गया है। अगर वो भाग जाता ना या कंप्रोमाइज़ करता है डील, तो फिर अब वो डील नहीं, अब निज़ाम हो गया, सारा एक्सपोज हो गया। इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा कोई मुसल्ला हो के आप ये करें। इमरान खान ये कहता है कि प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। उसने कितनी दफ़ा पार्लियामेंटेरियन को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के सामने जाके प्रोटेस्ट करें कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट जो आपने 8 फरवरी को चुराया है, वो लोग कहते हैं कि फार्म 47 पे हम जीत चुके थे, वो वापस करें। उसने कहा कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ निकलो और कहो कि अदलिया की आज़ादी छिन गई है। उसने कहा कि अब अदलिया का जज जो है, वो जज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो जज नहीं रहा, वो मुलाजिम हो गया स्टेट का। वो मुलाजिम जो होता है, क्योंकि यही फ़र्क है जजेस में और दूसरे मुलाजिम में, यही फ़र्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आपने, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आना। इसी वजह से हम कहते हैं ना कि इलेक्शन कमिश्नर या नैब के इदारे, इमरान खान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनको मैंने कभी नहीं बुलाना। अब देखें ये नून लीग वाले, देखें ये इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते हैं, नैब को अपने काम करवाते हैं। तो ये इमरान खान का जो है प्रोटेस्ट का, उसने पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, और इमरान खान ने अभी लाया अमल देना है। अभी जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई, मेरी नहीं हुई थी, उसकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ने देना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दे, वार्ड वाइज दे, वो देना है। और प्रोटेस्ट जो हम करेंगे इंशाल्लाह, हम वकील भी करेंगे, हमारा पीसफुल होगा, पुरअमन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है
कि जब कोई आपका राइट छीन ले तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें कि वो जहाँ कानून हम जीत चुके थे वो वापस करें। उसने कहा कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ निकलो और कहो कि अदलिया की आज़ादी छिन गई है। उसने कहा कि अब अदलिया का जज जो है वो जज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो जज नहीं रहा, वो मुलाजिम हो गया स्टेट का। वो मुलाजिम जो होता है, क्योंकि यही फ़र्क है जजेस में और दूसरे मुलाजिम में, यही फ़र्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आपने आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आना। इसी वजह से हम कहते हैं ना कि इलेक्शन कमिश्नर या नैब के इदारे, इमरान खान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनको मैंने कभी नहीं बुलाना। अब देखें ये नून लीग वाले देखें, ये इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते हैं, नैब को अपने काम करवाते हैं। तो ये इमरान खान का जो है प्रोटेस्ट का, उसने पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और इमरान खान ने अभी लाया अमल देना है। अभी जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई, मेरी नहीं हुई थी, उसकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ने देना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दे, वार्ड वाइज दे, वो देना है। और प्रोटेस्ट जो हम करेंगे इंशाअल्लाह हम वकील भी करेंगे, हमारा पीसफुल होगा, पुरअमन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि जब कोई आपका राइट छीन ले तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें कि वो जहाँ कानून और आइन आपके सामने ना आ रहा हो तो बात करें। और जजेस को हम कहते हैं कि इमरान खान के केसेस आप लगाएं। एक अलकादर में कन्विक्शन रह गई है जी। बाकी अच्छा देखें ना, साइफर से रिजीम चेंज हुआ है। जी जी। रिजीम चेंज करके आज उनको पता चल गया है कि कहाँ हुकूमत खड़ी थी। इमरान खान के टाइम पे आपका उसका हेल्थ कार्ड देख लें। इमरान खान की एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो हिस्ट्री में नहीं है। इमरान खान ने कोरोना जैसे दौर में स्मार्ट लॉकडाउन करके मुल्क चलाया। इमरान खान के किसान, हाँ सबसे बड़ा अहम बयान है, किसान मुझे मिले चंद दिन पहले हाई कोर्ट में, वो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालो, इमरान खान ही हमारा वो मसीहा था जिसने किसान को सारी चीज़ें जो उनको रिलीफ दिया। अब क्या किया किसान को, क्योंकि ये नहीं दे सकते, ये शुगर माफिया है। आपको नहीं पता, मैं ज़मींदार हूँ, शुगर में ये क्या करते हैं, लोगों को गन्ना ले लेते हैं, लोगों को पेमेंटें नहीं करते। और इसी तरह भी गंदम का कर रहे हैं। ये किसान के खैर खा नहीं है, सरमायादार तो सोच ही नहीं सकता इस तरह। तो ये जो हुकूमत बैठी है, इन्होंने मिल के सिर्फ उस खौफ से मिले हुए हैं। किस खौफ से? इमरान खान के खौफ से आपस में जुड़ गया करप्ट लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ बानी पीटीआई इमरान खान साहब के तर्जमान नियाजुल्लाह खान नियाज़ साहब, जो कि तफसीलन GNN+ के साथ सच की तलाश के साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इनका यही कहना है कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है वो पुरअमन होगी, पीसफुल होगी और कहीं भी जो है वो एक गमला भी नहीं टूटेगा। और हम UC लेवल पर करना पड़े, वार्ड लेवल पर करना पड़े, हम अपना पीसफुल जो है प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे। और उस वक्त तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नाहक कैद हैं 2 साल से, उनको अच्छे तरीके से जो है बाइज़्ज़त तरीके से बरी नहीं किया जाता। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को सच की तलाश से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।